Good morning. Today I am going to take the subject labor and industrial laws, and today's topic is lockouts. So today we will discuss the lockout. Lockout is a weapon in the hands of the employer, similarly of the strike in the hand of the workman, used to compelling persons employed by him to accept his term or conditions of affecting employment. In lockout, an employer shut down his place of business as a result of reprisal or as an instrument of coercion or as a mode of exerting pressure upon the employees with a view to dictate his own term to them. लॉकआउट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि लॉकआउट होता क्या है। जैसे कि हमने कल अपनी क्लास में डिस्कस किया था, स्ट्राइक हड़ताल एक हथियार है किसके हाथों में? कर्मकारों के हाथों में, मजदूरों के हाथ में, कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने नियोक्ता पर प्रेशर डालने के लिए, दबाव बनाने के लिए हड़ताल का रास्ता अपनाते हैं। ठीक इसी तरह लॉकआउट, जिसे हम बोलते हैं तालाबंदी, लॉकआउट भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन लॉकआउट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले वर्कमैन नहीं होकर के एम्प्लॉयर होते हैं। मतलब जहां हड़ताल वर्कमैनों के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग में आता है, वहीं लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर नियोक्ता के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल में आता है। आखिर एम्प्लॉयर जो होते हैं वो लॉकआउट का इस हथियार का उपयोग क्यों और कब और कैसे करते हैं, ये जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले लॉकआउट एम्प्लॉयर कब लगाता है? पहला, जबकि उसे अपनी कुछ मांगें मजदूरों से मनवानी होती हैं, तब वो लॉकआउट का सहारा लेता है। अगर उसने मान लीजिए काम के स्थान को बंद कर दिया तो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और वो उसकी मांगों को मानने के लिए, नियोक्ता की मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अन्यथा वो कंपनी को या किसी बिजनेस प्रमाइसेस को बंद कर देगा। पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, कभी मान लीजिए कि वर्कमैनों ने, मजदूरों ने हड़ताल करके नियोक्ता से दबाव बनाकर कुछ मांगे अपनी मनवा ली हों, जैसे कि हमें बोनस बढ़ाया जाना चाहिए, हमारे लिए जो अवकाश हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें ज़्यादा प्रोवाइड करानी चाहिए, एक्सेट्रा कुछ मांगे मजदूरों ने हड़ताल करके एम्प्लॉयर से मनवा ली। लेटर ऑन जब भी कभी एम्प्लॉयर को मौका मिलता है तो वो इन चीज़ों का बदला लेने के लिए एक तरीके से अपनी द्वारा जो दी गई फैसिलिटीज़ हैं उनको वापस लेने के लिए लॉकआउट का सहारा लेते हैं और अब वो दबाव बनाते हैं मज़दूरों के ऊपर कि हमने आपको जो जो फैसिलिटीज़ दी थी, सपोज़ हमने आपका बोनस बढ़ाया, आपकी सैलरी बढ़ाई, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाई, तो हमारी कंपनी इतना खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए हम कंपनी बंद करने जा रहे हैं। मजदूर बेचारे परेशान होकर के यहाँ पर एम्प्लॉयर जो नियोक्ता है उनकी कंडीशंस को मानने के लिए राजी हो जाता है, तो जो बढ़ा हुआ बोनस था वो वापस कम कर दिया जाता है, जो बढ़ी हुई सुविधाएं थी वो कम कर दी जाती हैं, जो बढ़ाए गए अवकाश थे वो कम कर दिए जाते हैं। अर्थात जहाँ स्ट्राइक एक वेपन है मजदूरों के हाथ में कि वो अपने मांगे मनवाते हैं, उसी तरह लॉकआउट भी एक हथियार है एम्प्लॉयर के हाथों में अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या लॉकआउट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं, क्या ये वैधानिक है या नहीं। तो इसकी व्याख्या दी गई है सेक्शन 22 में, प्रोहिबिशन ऑफ लॉकआउट अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बोलता है? दिस सेक्शन अप्लाइज टू द लॉकआउट्स on public utility services. Lockout in this section is not absolute prohibited by, but
एब्सोल्युटली प्रोहिबिट नहीं होता, लेकिन certain requirements are to be fulfilled by the employer before lockout the place of business। तो हम यहाँ देखते हैं कि लॉकआउट जो है, तालाबंदी का जो है अधिकार जो है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है। इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, अर्थात नियोक्ता जो है वो अपनी मन मर्जी से, मनमानी से तालाबंदी नहीं कर सकता। उसके यदि वो ऐसा करता है तो वो विधि विरुद्ध होगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वो कब तालाबंदी कर सकता है, इसके लिए कुछ शर्तें डिफाइन की गई हैं सेक्शन 22 क्लोज 2 में। वो कंडीशन क्या कहती है? सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 lays down that no employer carrying on any public utility services shall lock out any of his workmen। मतलब सेक्शन 22 क्लोज सबसेक्शन 2 में वो कंडीशंस बताई गई हैं कि एम्प्लॉयर कब लॉकआउट नहीं करेगा या उसे लॉकआउट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। कंडीशन नंबर 1, विदाउट गिविंग देम नोटिस ऑफ 6 weeks बिफोर लॉकिंग आउट। एम्प्लॉयर को लॉकआउट करने से 6 हफ्ते पहले वर्कमैन जो हैं, कर्मचारी जो हैं, उन्हें नोटिस देना पड़ेगा कि 6 weeks की में निश्चित सर्टेन डेट को वो लॉकआउट कंपनी को या बिजनेस प्रीमाइसेस को लॉकआउट करेगा, तालाबंदी करेगा। सेकंड कंडीशन, विद इन 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस। ऐसा नोटिस अगर एम्प्लॉयर ने मान लीजिए अपने कर्मचारियों को दिया है कि वो 6 weeks के अंदर लॉकआउट करेगा, तो ऐसा नोटिस देने के 14 दिन के भीतर वो लॉकआउट नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो वो विधि विरुद्ध होगा, वो कानूनी दायरे में आएगा। थर्ड कंडीशन, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ लॉकआउट स्पेसिफाइड इन एनी सच मैटर। यदि एम्प्लॉयर ने 6 weeks नोटिस की जो 6 weeks का जो नोटिस दिया उसमें कोई डेट स्पेसिफाई करिए। मान लीजिए उसने कहा है कि मैं 1 जनवरी 2021 को अपनी कंपनी को लॉकआउट करूंगा, तो 1 जनवरी 2021 के निकल जाने के बाद किया गया लॉकआउट मान्य नहीं होगा, वो विधि विरुद्ध होगा और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अर्थात जहां तारीख निश्चित की हुई है उस तारीख के निकल जाने पर, एक्सपायर हो जाने पर लॉकआउट प्रभावशाली नहीं होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर ए कंसिलिएशन ऑफिसर। जहां पर कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद जो है वो सुलह अधिकारी के समक्ष चल रहा है, तो विवाद के दौरान भी लॉकआउट नहीं किया जाएगा। ये कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक एम्प्लॉयर जो है वो लॉकआउट नहीं कर सकता। और वो लॉकआउट कब कर सकता है? जबकि वो ये चारों कंडीशंस फुलफिल करता हो। अब इसमें एक कंडीशन भी है, इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसे हम बोलते हैं अपवाद। वो क्या है? सेक्शन 22 क्लोज 3 कहता है, नो नोटिस ऑफ लॉकआउट शैल बी नेसेसरी वेयर स्ट्राइक इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। मतलब लॉकआउट का अपवाद क्या है कि यदि लोक उपयोगिता की किसी बिजनेस या कंपनी या फैक्ट्री में पहले से ही स्ट्राइक, हड़ताल चालू है, तो वहाँ पर लॉकआउट के लिए सेक्शन 22 क्लोज 2 में दी गई कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है। यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अगर स्ट्राइक चालू है तो स्ट्राइक चालू रहने के दौरान लॉकआउट बिना नोटिस दिए भी किया जा सकता है। ये इसका अपवाद है सेक्शन 22 क्लोज 2 का। आज के टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर A1, ओनली देयर इज वन क्वेश्चन। डिस्क्राइब द लॉकआउट, व्हाट आर द प्रोहिबिशंस ऑन लॉकआउट एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हमने पूछा है आपसे कि तालाबंदी से आप क्या समझते हैं, किन आधारों पर तालाबंदी की जा सकती है बताइए, यदि कोई अपवाद हो तो वो भी बताइए। तो ये सभी टॉपिक आज मैं आपको कवर कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।